हरे कृष्णा। गुड्डू की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है और जो दृढ़ निश्चय के साथ अपने मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। आज की कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा का शीर्षक है दुखों का चक्र। तो कथा प्रारंभ करते हैं। एक कौआ एक वन में रहता था। उसे कोई कष्ट नहीं था। वह अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट था। एक दिन उड़ते हुए वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक उजले सफेद हंस को तैरते हुए देखा। उससे देखकर वह सोचने लगा, यह हंस कितना सौभाग्यशाली है जो इतना सफेद और सुंदर है। इधर मुझे देखो, मैं कितना काला और बदसूरत हूँ। ये हंस अवश्य इस दुनिया का सबसे खुश पक्षी होगा। वह हंस के पास गया और अपने मन की बात उसे बता दी। सुनकर हंस बोला, नहीं मित्र, वास्तव में ऐसा नहीं है। पहले मैं भी सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी हूँ, इसलिए वह सुखी और खुश था। लेकिन एक दिन मैंने तोते को देखा, जिसके पास दो रंगों की अनोखी छटा है। उसके बाद मुझे यकीन हुआ कि वही दुनिया का सबसे सुंदर और खुश पक्षी है। हंस की बात सुनने के बाद कौआ तोते के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह दुनिया का सबसे खुश पक्षी है। तोते ने उत्तर दिया, मैं बहुत ही खुशगवार जीवन व्यतीत कर रहा था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, किंतु अब मुझे लगता है कि मोर से सुंदर कोई पक्षी नहीं है और ना ही उससे खुश कोई है। इसलिए वही दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी है। इसके बाद कौआ मोर के पास गया। मोर की खोज में निकला और मोर के पास पहुंच गया। उड़ते उड़ते वह एक चिड़ियाघर पहुंचा। वहां उसने देखा कि मोर एक पिंजरे में बंद है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हैं। सभी मोर की बहुत सराहना कर रहे थे। सबके जाने के बाद कौआ ने मोर के पास जाकर पूछा और कहा कि तुम कितने सौभाग्यशाली हो, जो तुम्हारी सुंदरता के कारण हर रोज हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं। मुझे तो लोग अपने आसपास भी भटकने नहीं देते और देखते ही भगा देते हैं। तुम इस दुनिया के सबसे खुश और सुंदर पक्षी हो ना। कौवे की बात सुनकर मोर उदास हो गया। वह बोला, मित्र, मुझे भी अपनी सुंदरता पर बड़ा गुमान था। मैं सोचा करता था कि मैं इस दुनिया का क्या, बल्कि पूरे संसार का सबसे सुंदर व्यक्ति हूँ, इसलिए खुश भी बहुत था। लेकिन मेरी यही सुंदरता मेरी शत्रु बन गई और मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। यहाँ आने के बाद इस पूरे चिड़ियाघर का अच्छी तरह मुआयना करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि कौआ ही एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ कैद नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोचने लगा हूँ कि काश मैं कौआ होता तो कम से कम आजादी से बाहर घूम सकता था और तब मैं इस दुनिया का सबसे सुखी और खुश पक्षी होता। तो भक्तों, शिक्षा यही है, हम हमेशा दूसरों को देखकर व्यर्थ ही स्वयं की तुलना उनसे करने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, अलग अलग गुण दिए हैं। हम उसका महत्व नहीं समझते और दुखों के चक्र में फंसते जाते हैं। इसलिए दूसरों के पास जो है उसे देखकर द्वेष की बजाय हमें हमारे पास जो है उसके साथ खुश रहना सीखना चाहिए। खुशी बाहर ढूंढने में नहीं मिलती, वह तो हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। तो इसलिए सदैव प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हरे कृष्णा। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी का दिन मंगलमय हो।
इसी प्रार्थना के साथ कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।